हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केवीएल, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं केवीएल। इट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट वन वाज किरचॉफ्स करंट लॉ, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो केसीएल में हमने देखा था कि वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है और उसमें जो उसका स्टेटमेंट होता है कि किसी भी नोड पे समेशन ऑफ करंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटरिंग करंट्स के समेशन क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो उसी पे यहाँ पे जो उसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, जैसे हमने केसीएल को डील किया था बिल्कुल उसी ऑर्डर में केवीएल को भी डील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि ये किस पे बेस्ड है, उससे स्टार्ट करते हैं। सो केवीएल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए, करंट चार्ज पे डिपेंड करेगा और वोल्टेज एनर्जी पे। ठीक है, मींस केसीएल डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड केवीएल ऑन एनर्जी। ठीक है, अब इसका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। सो केवीएल स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज 0। मीन्स हम किसी लूप में अगर मूव कर रहे हैं, लूप में मूव कर रहे हैं मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर वापस उसी पॉइंट पे हमको आना है। तो जितने भी हमको ब्रांच एनकाउंटर होंगे तो उनके वोल्टेजेस का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मैथमेटिकल जो इसका स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकली केवीएल स्टेट्स दैट summation m equals to 1 to m vm equals to 0, where this capital M is number of voltages in loop और number of branches in loop। ठीक है, number of branches क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने ब्रांच रहेंगे उतने एलिमेंट होंगे और उतने एलिमेंट का हमको वोल्टेज भी उतना ही होगा। ठीक है, सो m की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ ब्रांच पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जितने ब्रांच होंगे उतने ही वोल्टेज होंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या करना है, लूप के अराउंड हमको मूवमेंट करना है। ठीक है, तो लूप के अराउंड जो मूवमेंट होगा उसके लिए हम हमारा जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो होगा वो क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज केवीएल कैन बी अप्लाइड इन 2 वेज, बाय टेकिंग आइदर अ क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ट्रिप अराउंड द लूप। ठीक है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए, आप किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज आप मूव कर लीजिए लूप के अराउंड, ठीक है, या आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए लूप के अराउंड। ठीक है, जैसा आपको फॉलो करना है वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बस एक टर्मिनोलॉजी को आप दिमाग में बिठा लीजिए और उसी तरीके से आप क्वेश्चंस में डील करिएगा। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पे जब वोल्टेज के लिए वोल्टेज कैलकुलेशन करेंगे तो हमको वोल्टेज की पोलैरिटी का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा और पोलैरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि वोल्टेज राइज हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा था वोल्टेज के केस में कि -to प्लस जब हम पोलैरिटी में मूव करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, राइज होता है, और जब +to - हम मूव करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो राइज को हमको क्या लेना है और ड्रॉप को क्या लेना है उसका भी हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिसाइड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज -to प्लस पोलैरिटी वोल्टेज राइज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जैसा कि वोल्टेज में हमने पढ़ा था, और इसको आप टेकन एज पॉजिटिव, और +to को आप क्या बोलेंगे, +to पोलैरिटी को आप बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो -to प्लस को आप प्लस लीजिए तो +to को आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी वोल्टेज आएगा, और वाइस वर्सा भी आप ले सकते हैं कि अगर आप -to प्लस को माइनस ले रहे हैं तो +to को आप प्लस लीजिए। तो या तो आप ये ऊपर वाला फॉलो करिए या फिर ये नीचे वाला, दोनों में से कोई एक ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप बीच में उसको चेंज मत करिए। एक लूप में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए कि -to प्लस को हम प्लस लेंगे और +to को हम माइनस लेंगे, और उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन में डील करिए। ठीक है, = 0 ही होना है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टर्मिनोलॉजी, किस तरीके से हमको
पोलैरिटी डिसाइड करके वोल्टेज की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टेटमेंट हो गया इसका, बेस्ड किस पे है वो हो गया, और टर्मिनोलॉजी हमने डिसाइड कर ली, मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लिया। अब इस जो सर्किट हमारे पास गिवन है इसमें हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहा हूँ इस लूप के अराउंड, और मैंने जो पोलैरिटी कन्वेंशन डिसाइड किया है, माइनस टू प्लस को मैं प्लस वोल्टेज लूंगा और प्लस टू माइनस को मैं माइनस वोल्टेज लूंगा। ठीक है, तो मैंने इस पोलैरिटी के हिसाब से डिसाइड किया है। अब उसी के हिसाब से इसमें हम लूप में वोल्टेज की वैल्यू हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ब्रांच से लेते हैं, हमको ऐसे मूव करना है और वापस पॉइंट पे पहुंचना है। तो सपोज हम इस वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वोल्टेज सोर्स आया, माइनस टू प्लस क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है। वोल्टेज राइज को हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। सो V1 आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, प्लस टू माइनस इस रजिस्टर में ड्रॉप हो रहा है, तो इसको आपने ले लिया माइनस V2। ठीक है, प्लस टू माइनस अगेन ड्रॉप V3, and again this is minus 2 plus, this is voltage rise, so this is plus V4, and plus 2 minus this is voltage drop. ठीक है, so this is minus V5 equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस वाले को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस वाले को एक तरफ। so V1 plus V4 is equal to V2 plus V3 plus V5। V1 plus V4 इक्वल टू V2 plus V3 plus V5। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये V1 और V4 जो है सम हो रहा है, ये दोनों के दोनों वोल्टेज राइज वाले स्टेटमेंट थे। ठीक है, वोल्टेज राइज वाले। और ये V2, V3 और V4 जो सम हो रहे हैं ये वोल्टेज ड्रॉप वाले स्टेटमेंट थे। तो यहाँ पे ये वोल्टेज राइज जो आ गया आपका इक्वल टू आ गया वोल्टेज ड्रॉप के। ठीक है, तो इस चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज राइज का जो सम आएगा, सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ठीक है, तभी तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। मींस जितना आपने वोल्टेज को राइज किया उतना ही आपने ड्रॉप कर लिया, तो अल्टीमेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ कि यहाँ पे भाई जितनी एनर्जी उसमें बढ़ी थी उतनी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो आपका जो कंपनसेशन हो गया, मींस उस जो भी आपका सर्किट है उसमें एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। यही तो आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी उसमें थी वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी इज कांस्टेंट इन एनी सिस्टम। ठीक है, तो जितना राइज हुआ उतना ही वहां पे ड्रॉप करके उसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। सो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है आपका, इसको ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से आपको लूप लगाना है, किस तरीके से आपको कन्वेंशन डिसाइड करना है, और कन्वेंशन डिसाइड करने के बाद वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप का जो समेशन आता है उसको इक्वेट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई आपको थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए इसमें आगे हम मूव करते हैं। तो चलिए केवीएल में हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है आपको, ये टर्मिनल है ए एंड बी। टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VAB, और इस टर्मिनल से यहाँ से ये 3 वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सर्किट है इसका आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग KVL। तो इसमें आप KVL लगा दीजिए इस तरीके से। सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो सबसे पहला जो वोल्टेज मिलेगा -2 प्लस वोल्टेज। ठीक है, सो दैट इज VAB। तो VAB क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, वोल्टेज राइज हुआ। ठीक है, VAB। सिमिलरली फिर जब आपने मूव किया, सेकेंड वोल्टेज सोर्स आया आपका, दैट इज +2 माइनस वोल्टेज क्या हुआ यहाँ पे, ड्रॉप हुआ। ठीक है, सो दैट इज -V1, -2 प्लस राइज हुआ V2,
+2 माइनस फिर से क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, -V3 इक्वल टू 0। और आप इसको लिख सकते हैं VAB इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 प्लस V3। तो ये इसका VAB का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ ये 3 वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये सर्किट को भी आप इस इक्वेशन पे बेस्ड आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट को। तो ये कैसा बनेगा, ये एक सिंगल सोर्स हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, VAB हो जाएगी। ठीक है, और VAB की वैल्यू आपकी क्या है, V1 माइनस V2 प्लस V3। तो ये अगर आपका ओरिजिनल सर्किट है, ओरिजिनल सर्किट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। और इक्विवेलेंट सर्किट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, केवीएल में भी हमने देखा था कि इफ टर्मिनल जो भी हमारा टर्मिनल है उस पर अगर सेम करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। इफ टू सर्किट हैव सेम करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप एट देयर टर्मिनल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो VAB वोल्टेज आपको इस वाले में मिल रहा था, इसका तीनों का सम करके आपने निकाल लिया, वही आपको इस VAB से भी मिलेगा, क्योंकि VAB की वैल्यू इसके टर्म्स में आ रही है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग KVL। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट हमने निकाल लिया। अब KVL के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको रिमेंबर रखना है, और कुछ सर्किट में कुछ गलती ना हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहला तो वही पॉइंट है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे एक बार और लिख लिया कि आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। ठीक है, सेकंड जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिए इसको, नेवर अप्लाई KVL इन अ लूप वेयर करंट सोर्स ऑफ अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ऐसा केस आता है सर्किट्स में कि सपोज ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है, और सपोज यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, आप नॉर्मली आप डील करेंगे और यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, आप यहाँ पे एक दूसरा लूप लगा देंगे और वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें क्वेश्चन ये है कि जब आप इस करंट सोर्स के अक्रॉस आप आएंगे तो यहाँ पे क्या ड्रॉप लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ करंट की वैल्यू मालूम है, वोल्टेज सोर्स तो ये है नहीं, ये करंट सोर्स है, तो सिर्फ करंट की वैल्यू पता है, और ना ही यहाँ इसका आपको रेजिस्टेंस पता है। ठीक है, तो इसीलिए जब क्वेश्चन में जब तक गिवन ना हो कि सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तब तक आप करंट सोर्स वाले लूप में आप KVL लगाने से बचिए। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने करंट सोर्स की डेफिनेशन में क्या देखा था कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है, बट जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसमें आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा मतलब इसमें कुछ करंट जब जाएगा तो ये ड्रॉप करेगा, ये ड्रॉप करेगा मींस इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा। तो जब आप इसमें लूप लगाएंगे और आप इसके वोल्टेज को आप इग्नोर कर देंगे तो आपका जो लूप है उसमें जो क्वेश्चन में आपकी वैल्यू आएगी वो गलत आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस जब तक दिया हुआ है सर्किट में, आपको जब तक गिवन नहीं है, तो आप करंट सोर्स वाले में आप KVL लगाने से बचिए। KCL से अगर काम चल सकता है तो उस तरीके से, या ओम्स लॉ से काम चल सकता है तो किसी तरीके दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसमें। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। किसी भी सर्किट में अगर करंट सोर्स दिया है और उसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है तो आप उसमें KVL मत लगाइए। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज अ सर्किट कैन नॉट कंटेन टू डिफरेंट वोल्टेजेस V1 एंड V2 इन पैरेलल। ठीक है, तो दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में अगर कनेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट वैल्यूज के, ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज के पैरेलल में अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो आप जब उसमें लूप लगाएंगे तो इक्वल टू वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, और उस केस में आपका जो KVL है वो आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है, KVL आपका क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा।
और केवीएल वायलेट हो गया मींस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए अ सर्किट कैन नॉट कंटेन टू डिफरेंट वोल्टेजेस V1 एंड V2 इन पैरेलल। सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं दो वोल्टेज सोर्स, जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेड है, बट पैरेलल में कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको केवीएल के रिगार्डिंग आपको दिमाग में बिठा लेना, याद रखना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है थ्योरी से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलिए इसमें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। तो चलिए केवीएल पे बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड द वोल्टेज V1 एंड V2। V1 और V2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सिंपल एक सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स है और 2 डिफरेंट वैल्यूज के रजिस्टर इससे कनेक्टेड है। जो यहाँ पे वोल्टेजेस हैं इनकी पोलैरिटी भी दी हुई है, पहले से डिसाइडेड है पोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एक लूप का सर्किट है, इसमें आप इस डायरेक्शन में क्या है केवीएल लगा दीजिए, ठीक है। केवीएल एट द लूप। अब केवीएल लगाने के लिए आपको वोल्टेज की वैल्यू या तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है, या करंट मालूम रहे तो आप उससे रजिस्टर को मल्टीप्लाई करके आप ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो एज्यूम करते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब आई करंट जो है इसमें ये इस डायरेक्शन में ये ऐसा फ्लो हो रहा है, मीन्स सेम आई करंट इसमें भी जाएगा और वही करंट इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या है सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टू प्लस ये वोल्टेज क्या हुआ यहाँ पे राइज हुआ, ठीक है। सो 20 प्लस टू माइनस ये वोल्टेज क्या हो रहा है यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, एंड माइनस टू प्लस ये वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है राइज हो रहा है, टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस केवीएल इक्वेशन से हमको 2 अननोन यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर में हमको करंट और वोल्टेज अगर दोनों पता है तो हम ओम्स लॉ से उनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो सर्किट है आपका, ठीक है, ये वाला जो रजिस्टर है इस सर्किट में, ये वाला रजिस्टर आप देखिए, तो इसमें आपका V1 वोल्टेज है और इसमें करंट आपका I फ्लो हो रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको उसमें आप करंट को मल्टीप्लाई करके V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V1 इक्वल टू 2 इंटू आई, ठीक है, 2 इंटू आई। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ये करंट जो एंटर हो रहा है यहाँ पे प्लस टर्मिनल आया ये है ना, तो V1 इक्वल टू 2i हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब अगर इसी की जगह यहाँ पे पहले माइनस आएगा तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। उसको अगर आपको अक्सर ऐसा डाउट आता है तो आप ऐसे उसको सेपरेट करके समझ लीजिए उसको, ठीक है। ये आपका रजिस्टर हो गया, सपोज यही वाला रजिस्टर है, 2 ओम का ये रजिस्टर है, ठीक। और यहाँ पे आपने प्लस पोलैरिटी ली हुई है, ये प्लस और ये माइनस पोलैरिटी ली हुई है, और ये आई करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है और ये V1 इसका वोल्टेज है। तो इसमें आप एक बार KVL अप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। तो KVL अप्लाई करेंगे हम तो माइनस टू प्लस V1 क्या होगा आपका राइज होगा, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। फिर जब आप इसमें आए तो ये रजिस्टर क्या कर रहा है, रजिस्टर तो हमेशा ड्रॉप ही करता है ना, तो ड्रॉप क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। सो माइनस 2i इक्वल टू 0। तो यहीं पे आपने एक छोटा सा लूप लगा के इसको देख लिया, और इक्वेट जब करेंगे आप तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा। अब इसी के जगह अगर पोलैरिटी आपकी रिवर्स कर देंगे आप, ठीक है, तो पोलैरिटी जब रिवर्स कर देंगे, इसको माइनस कर दीजिए इसको प्लस कर दीजिए, ये V2 हो गया और ये आपका 6 ओम हो गया। सेकंड वाले केस में जैसा दिया हुआ 6 नहीं दैट इज 3 ओम, ठीक। और आई करंट इसमें फ्लो करा दीजिए। तो अब प्लस टू माइनस अगर आप ले रहे हैं, प्लस टू माइनस तो वोल्टेज क्या हुआ ड्रॉप हुआ V2, और फिर आई करंट इसमें आया तो रजिस्टर तो ड्रॉप ही करेगा, ठीक है, रजिस्टर हमेशा एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक। सो माइनस 3i इक्वल टू 0, तो V2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3i। तो अल्टीमेटली ये KVL से ऐसा ही आता है, बट आप जल्दी जल्दी में आपको अप्लाई करना है, आप इस तरीके से सेपरेट करके नहीं देख सकते। तो आपको जैसे ही आप करंट का डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पहले प्लस टर्मिनल आया, करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं प्लस टर्मिनल आया, तो आपका जो ड्रॉप होगा उसको आप पॉजिटिव लिखिए। करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं माइनस टर्मिनल आया
तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3i आएगी। तो इस तरीके से आप उसमें ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, क्रिस्टल क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, सो 20 - 2i एंड -3i इक्वल टू 0। सो i इक्वल टू आपका हो जाएगा 5i इक्वल टू 20। सो i इक्वल टू आपका हो जाएगा 20/5 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो i की वैल्यू आपके पास आ गई 4 एम्पियर, और i की वैल्यू आप पुट कर दीजिए ये दो इक्वेशन में, तो v1 इक्वल टू आपके पास आ गया 4 × 2 8 वोल्ट्स, एंड v2 इक्वल टू आपके पास आ गया -12 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लूप लगाना है, और साइन वगैरह का आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखिए किस तरीके से साइन वगैरह उसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड V0 एंड I। V0 is the voltage across this resistor and I is the current in the loop। ठीक है, तो ये भी एक सिंगल लूप का ही सर्किट है, बट इसमें यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इस वोल्टेज की वैल्यू जो है इस रजिस्टर के ड्रॉप पे डिपेंड कर रही है। इसका रजिस्टर का ड्रॉप भी आपको निकालना है और ये करंट भी आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ये लूप आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक, सो KVL द लूप 1 बाय 1 मूव करते हैं। सबसे पहले हमारा ये वोल्टेज सोर्स आ रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है इसमें 12। अब यहां पे देखिए I करंट इस रजिस्टर में जा रहा है आपका। ठीक है, तो I करंट इस रजिस्टर में जाएगा। ओम्स लॉ का यूज करके आप इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं, प्लस और माइनस, यहाँ से आपने पोलैरिटी बना ली। रजिस्टर हमेशा ड्रॉप ही करता है, तो उसमें ड्रॉप ही होगा, ड्रॉप के हिसाब से हमने यहाँ पे साइन बना लिया। ठीक है, तो इसका ड्रॉप कितना होगा, -4i। ठीक है, V इक्वल्स टू R × I हमने यूज किया इसके रजिस्टर को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस टू माइनस, इस वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है -2V0, -2 + 4 वोल्ट आया, +4 वोल्टेज राइज हुआ, और यहाँ पे फिर से -2 प्लस क्या हुआ, वोल्टेज राइज हुआ। सो -V0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी दिस इज +V0 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसमें लूप लगा लिया हमने। अब देखिए इस लूप में आपके पास दो अननोन आ रहे हैं। ठीक है, अब किसी एक अननोन की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में यहाँ पे हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। 12 - 4i, 12 + 4 ये 16 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सो दिस इज 16, एंड 12 - 4i -2v + v, दैट इज -V0 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इस V0 की वैल्यू हमको अगर मिल जाए I के टर्म्स में, तो हमारा एक अननोन आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं इस रजिस्टर में ये I करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये इस तरफ से आएगा ये I करंट। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट सीरीज में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो I जो है इसमें यहाँ पे, अब देखिए I जो है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में घुस रहा है। ठीक है, तो इस वोल्टेज जो पोलैरिटी गिवन है इसके हिसाब से इसमें जो ड्रॉप आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6i। अब इस V0 की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, ओम्स लॉ से हमने ये निकाला। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो 16 - 4i माइनस एंड माइनस +6i इक्वल टू 0। सो 16 + 2i इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू -8 एम्पियर। सो करंट की वैल्यू आपको मिल गई है, इस करंट की वैल्यू आपको मिल गई है। सॉरी, ये यहाँ पे ये स्मॉल i होना था। ठीक है, इसको सो i इक्वल टू आपका ये आ गया -8 एम्पियर। अब आपको क्या पूछा था, वोल्टेज पूछा था, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट कर देंगे,
सो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 48 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लूप अप्लाई करना है और ओम्स लॉ को वहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे जब जब ज़रूरत पड़े सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जनरली लूप लगाने पे सर्किट में एक से ज़्यादा अननोन आ जाते हैं, तो उस केस में आपको सर्किट को सॉल्व करना होता है। तो एक अननोन की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में यूजिंग ओम्स लॉ आप कैलकुलेट कर लीजिए और इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट केवीएल। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है थ्योरी या क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।